तो पीएसयू में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके टॉप पिक कौन सी रहेंगी सर? सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक पीएसयू बैंक से यूनियन बैंक आप ले सकते हैं। ये यूनियन बैंक हम हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक हम्म। पिछले कुछ वीक्स में 175 170 के लेवल से अच्छा मूव दे चुका है ऑलरेडी। करेंटली 183 184 के पास ट्रेड कर रहा है। हम्म। करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं पीएसयू विद स्टॉप लॉस बिलो 168 167। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है जो कि स्टॉक मीडियम टू शॉर्ट टर्म में 200 तक के लेवल्स को भी टेस्ट करेगा। चलिए ठीक है, तो 200 तक के टारगेट्स के लिए यूनियन बैंक पर नजर बना करके रखी जा सकती है। 183 का भाव चल रहा है। 168 टू 167 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह रितेश सर की तरफ से मिल रही है। इसके अलावा चंद्र सर आपके पास आना चाहूंगी। ओवरऑल मार्केट सेटअप को देखते हुए आपकी टॉपिक किस सेक्टर पर रहेगी? और उसे फार्मा सेक्टर अच्छा लग रहा है। जी। उसमें पहला स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है जाइडस लाइफ साइंस। जायड्स, ठीक है। क्या टारगेट्स रहेंगे सर? और वैसे ये स्टॉक पिक किया हुआ था 1170 में, पर अभी 1195 चल रहा है, अभी भी अच्छा लग रहा है। हम्म। 50% अभी ऐड करना है। एक डिप मिलती है 1170 के पास में, वहां पर और ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आएंगे 1120 का। टारगेट रहेंगे हम्म। 1240, 1300 और 1350। 1300 और 1350, ठीक है। जाइडस लाइफ साइंसेज 1194 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 6.72, 6.5% से ज्यादा की अपसाइड के साथ में 50% अभी ले सकते हैं। 50% अगर 1170 के आसपास आता है तो चंद्र सर कह रहे हैं कि वहां पर भी आपको मौका दे सकता है जाइडस लाइफ साइंसेस। लेकिन आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है 1120 का। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको मिस नहीं करना है। टारगेट्स अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं, क्योंकि चंद्र सर की लिस्ट में कई सारे टारगेट्स होते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखना सीखिए और 1350 तक के टारगेट्स के लिए ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस वाले इंसान नहीं है तो 1240 का भी एक टारगेट चंद्र सर की तरफ से बता दिया गया है। इसके अलावा अब क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम बचता है तो एक क्विक व्यू लुपिन पर भी ले लेते हैं। सर लुपिन में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, हितेश सर आपका नजरिया इस काउंटर पर क्या रहेगा? उर्वशी जी, हम ये अपने क्लाइंट्स को और अदर दूसरे लोगों को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बहुत क्लियरली बोलते हैं जो कि आप किसी भी सेक्टर में या किसी भी मार्केट में उन कैंडिडेट्स पे फोकस करें जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं या फिर उस सेक्टरल इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ हम्म। समय से देखा है जो कि फार्मा स्टॉक्स और फार्मा जो ब्रॉडर सेक्टरल इंडेक्स है उसमें काफ़ी अच्छी खासी हमने तेजी देखी है। बट लेकिन आप अगर लुपिन का चार्ट प्लॉट करेंगे और फार्मा इंडेक्स का चार्ट प्लॉट करेंगे या फिर उनमें भी एक रेशियो चार्ट प्लॉट करेंगे तो आपको दिखेगा जो कि लुपिन पूरे फार्मा पैक में सबसे वीक परफॉर्मर है, जबकि फार्मा पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा कर रहा है। तो लुपिन पे अगर हम ब्रॉडर टेक्निकल सेटअप की बात करें उर्वशी जी, तो लुपिन ने पिछले मंथ जुलाई के महीने में अपने प्रीवियस हाई के ऊपर एक वीक ब्रेकडाउन दिया था और उस वीक ब्रेकडाउन का हमें रीटेस्ट दे करके कंटिन्यूएशन सेल वापस मिल गया है। तो ब्रॉडर हम्म। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश है लुपिन की बात करूं। बट उस हैविंग सेड दैट लुपिन में 2230 2200 के बीच में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि पूरे ब्रॉडर सेक्टर में एक अच्छा तेजी चल रहा है तो वह उस सपोर्ट को होल्ड कर जाएगा। बट लेकिन अगर किसी भी वजह से उस सपोर्ट के नीचे हमें एक प्राइस मूव दिखता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आने वाले दिनों में लुपिन में जो अभी भी वीकनेस हमें दिख रही है वो वीकनेस और हम्म। ऊपर के आएगी और हमें एक परसिस्टेंट डाउन ट्रेंड लुपिन में देखने मिल सकता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू शेयर कर दिया है फार्मा को लेकर के और लुपिन को लेकर के भी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के क्वेश्चन की तरफ। चंद्र सर आपके लिए यहाँ पर रोहित जी का सवाल आया है पॉलीमेट को लेकर के। इनकी बाइंग प्राइस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, 1500 के भाव के आसपास इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अभी जबरदस्त मुनाफे में चल रहे हैं। अब आगे के 3 महीनों के लिए व्यू जानना चाह रहे हैं सर। और वैसे मैं लास्ट टाइम शो पे आया था, ये रोहित जी ने सवाल पूछा था पॉलीमेट का, और मैंने तब भी कहा हाँ था कि जी। 1500 के स्टॉप लॉस ला के होल्ड रखें। अभी भी इसमें रैली काफी बाकी है। पर आज रैली काफी हम्म। अच्छी हो गई है, तो उनसे एक अनुरोध हो सकता है कि 50% प्रॉफिट बुक कर ले। बाकी 1800 के स्टॉप लॉस से अभी भी राइड करें। चलिए ठीक है, तो 50% प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर। इसके अलावा हितेश जी, नीता जी का सवाल आया चेन्नई पेट्रो को लेकर के। कह रही हैं कि इन्होंने इंट्राडे में जो है वो प्रॉफिट बुक किया है चेन्नई पेट्रो के अंदर, अभी इन्हें री एंट्री करनी है तो किन लेवल्स पर की जानी चाहिए? या फिर इसके अलावा सुमितोमो केमिकल को लेकर के भी इनका सवाल है कि इनके पास 25 शेयर हैं 563 के प्राइस पर, दोनों पर ही आपकी राय?
चेन्नई पेट्रो की बात करें तो जैसे कि आपके दर्शक ने भी बताया उर्वशी जी, स्टॉक काफी अच्छा चल गया है। आज 14% 15% की तेजी से आज ट्रेड कर रहा है। बट लेकिन अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं चेन्नई पेट्रो में, तो किसी भी प्रकार का वीकनेस हमें नहीं दिख रहा है। कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट स्टॉक ने 1315 1320 के ऊपर आज ही डिलीवर किया है। अगर दर्शक ने आपके जो दर्शक हैं उन्होंने ऊपर के लेवल्स पे बुक किया है प्रॉफिट्स, और अगर आज इंट्राडे किसी भी प्रकार का डिप मिलता है तो मेरी सलाह ये रहेगी जो कि वो स्टॉक को वापस बाय करे और स्टॉक को राइड करने की कोशिश करें। स्टॉक में 1500 तक के लेवल्स भी आपको बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं। वही अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं जहां पर आपको बड़े टारगेट्स देखने हैं, तो मेरे को लगता है स्टॉक 1700 1800 के लेवल्स भी दिखा सकता है, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक में उर्वशी जी एक एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड या किसी भी प्रकार का ट्रेंड एस्टेब्लिश होता है तो स्टॉक जनरली एक एक्सेस एस्टेब्लिश करता है और ट्रेंड को रोकना उतना आसान नहीं होता। तो ओवरऑल व्यू चेन्नई पेट्रो में बुलिश है, बने रहने की सलाह है। अगर उन्होंने बुक कर लिया है तो करंट लेवल्स पे भी एंटर कर सकते हैं, या फिर नीचे में 1300 1320 के पास स्टॉक मिले तो जरूर एंटर करें एंड राइड करने की कोशिश करें। वही दूसरा प्रश्न आपका सुमिटोमो केमिकल्स में, आज भी स्टॉक थोड़ा सा फ्लैट है, बट लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर सुमिटोमो केमिकल्स में भी बुलिश है, क्योंकि हमें स्टॉक में एक मल्टी ब्रिक ब्रेकआउट ओवर द लेवल्स ऑफ 500 हमें देखने मिला है। एंड हम उम्मीद कर सकते हैं जो कि आने वाले दिनों में स्टॉक 650 600 तक के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो अगर किसी ने बाय कर रखा है तो उसको राइड करने की कोशिश करे। अगर किसी भी वजह से स्टॉक 450 के नीचे ट्रेड होता हुआ दिखता है तो वहां पे वो एग्जिट करने को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चंद्र सर एलएनटी देख लीजिए, इसको लेकर के सवाल आया है। अब क्या किया जाए, अभी तो प्रॉफिट में चल रहा है क्योंकि बाइंग प्राइस इनकी 3965 की है। 100 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में, क्या आगे इनको पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए? उसे एलएनटी होल्ड रखना चाहिए, और एलएनटी में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 4090 4100 का। वो निकलने के बाद में एक अच्छा वापस आपको स्टार्ट हो जाएगा जिसको 4200 से लेके 4400 के जोन पे ले जाएगा। फिलहाल आप 4000 के स्टॉप लॉस लाके पोजीशन में बने रहें। चलो ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बनाए रखने की सलाह दी गई है। हितेश सर, टाटा एलेक्सी काफी मन्नतों के बाद अब जो है चलता हुआ नजर आया है। अभी अगर हम देखें तो 3787 के लेवल पर है। क्या इन लेवल्स पर टाटा एलेक्सी में पोजीशन इनिशिएट की जानी चाहिए? आपको लग रहा है कि चलेगा? फिलहाल के लिए उर्वशी जी स्टॉक काफी बीटन डाउन स्टॉक है। ऊपर में 9000 के लेवल से आज स्टॉक 3700 3800 के पास आके खड़ा है। ऑफ कोर्स एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी किसी भी ट्रेडर की ये होती है जो कि कोई स्टॉक अगर इतना पिट गया है तो उसमें एंट्री करने की कोशिश करें। हम पिछले कुछ समय से ये कह रहे हैं जो कि आपने आईटी में एक अच्छा बाउंस जरूर देखा है, बट लेकिन अगर आप आईटी इंडेक्स को भी देखेंगे तो जो आईटी इंडेक्स है करेंटली अपने बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल के पास खड़ा है, वो एक स्विंग रेजिस्टेंस है। तो अभी भी मेरे को लगता है जो कि आईटी शेयर्स में निवेश करने के पहले डिप का इंतजार करना चाहिए। टाटा इलेक्सी में भी व्यू सेम है, स्टॉक अपने एक अच्छे स्विंग रेजिस्टेंस के पास खड़ा है 3800 3850 के बीच में। तो यहाँ पर एक डिप मिलता है, डिप के बाद अगर स्टॉक 3800 3850 के जोन्स को तोड़ता है तब हमें पहला हिंट मिलेगा जो कि किसी भी प्रकार का एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। एंड जब तक किसी भी स्टॉक में जो इतना ज्यादा पिट चुका है, इतना बीटन डाउन है, हमें ट्रेंड रिवर्सल ना बनते हुए दिखे तो उस स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं बनती है। तो फिलहाल के लिए टाटा इलेक्सी में वेट करना चाहिए जब तक हमें एक ट्रेंड रिवर्सल बनता हुआ ना दिखे। चलिए ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ पर चंद्र सर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लीजिए। यहाँ पर सेल्स के नंबर जबरदस्त देखने को मिले हैं। लगातार यहाँ पर इनकी जो एसयूवी है उसकी डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आने वाला वेडिंग सीजन है, फेस्टिव सीजन है, तो और सेल्स जो है वो मजबूत होने की यहाँ पर एंटिसिपेशन किया जा सकता है। इन लेवल्स पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसा लग रहा है आपको? ऋषि जी, महिंद्रा महिंद्रा स्टॉक अच्छा लग रहा है, और लास्ट 2 दिन पहले इसने रिकॉर्ड भी दिया था। पर लास्ट 2 दिन में आप देखो क्रूड ऑयल में 5 से 7% का move आ गया है। ये ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, इसलिए स्टॉक ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं। महिंद्रा महिंद्रा को 3500 ऊपर जाएगा तो ही लॉन्ग इनिशिएट करना है। स्टॉप लॉस आएंगे 3450 का, जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन वो भी 3450 ठीक है, लगा ले। ठीक है हितेश सर, एसजी मार्ट देख लीजिए सर। यहाँ पर हमारे प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने 710 पर बाय किया हुआ है। अभी अगर आप देखें तो कुछ दोपहर बाद से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। 718 के भाव पर चल रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेंगे इसमें? अगर मैं
ब्रॉडर ट्रेंड की बात करूं एसजी मार्ट का, तो स्टॉक एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए ओवरसीजी क्लियर ऊपर जा रहा है। बट लेकिन अभी मीडियम टर्म में स्टॉक ने थोड़ा 700 करंट लेवल्स पे ही 720 715 के बीच में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस जरूर किया है। बट लेकिन हम आशा कर हाँ जी। सकते हैं जैसे ही स्टॉक करंट लेवल जो रेजिस्टेंस है उसका 720 के बीच में उसको तोड़ेगा, तो मीडियम टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक 760 780 तक के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल बने रहने की सलाह है। अच्छा ट्रेंड, अच्छा स्टॉक में ट्रेंड है, पॉजिटिव है, तो ओवरऑल बुलिश सेटअप है, बने रहिए स्टॉक में। बने रहने की सलाह